ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को इन 5 तरीकों से जल चढ़ाने से वह अति प्रसन्न होते हैं और आपके हर एक रोग दोष को हर लेते हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग में जल चढ़ाने के इन तरीकों के बारे में। हिंदू धर्म में हर एक वार किसी न किसी देवी देवता से संबंधित है। ऐसे ही देवों के देव महादेव यानी भोलेनाथ का दिन सोमवार को माना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सोमवार के दिन अलावा आप चाहें तो रोजाना बस 1 लोटा जल भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से वह अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर कामना को पूरा कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है कि आखिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या है, तो आमतौर पर साधक जल लेता है और शिवलिंग के शीर्ष में तेजी से चढ़ाने के साथ शिव मंत्र का जाप कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार आप गलत तरीके से भी शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर 1 लोटा जल सही तरीके से चढ़ाया जाए तो कभी भी आपसे रुष्ट नहीं होते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव को इन 5 तरह से जल चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार जिस तरह पंचामृत 5 चीज़ों यानी दूध, दही, मेवे, घी और शहद से मिलकर बनता है, उसी तरह शिव जी को जल चढ़ाने के 5 प्रकार वर्णित हैं। इन 5 तरीकों से जल चढ़ाने से भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और हर दुख दर्द को हर लेते हैं। शिव पुराण के अनुसार घर के आसपास जो शिव मंदिर है वहाँ प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और वह आपके ऊपर हमेशा अपना हाथ रखते हैं, जिससे वह आपको हर दुख दर्द चुनौती को पार करके मंजिल तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का पहला तरीका। 1 लोटे में जल लेकर आएं और धीरे धीरे उनके शीश पर जल चढ़ाएं। इससे भी बाबा अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का दूसरा तरीका, उत्तर दिशा की ओर मुख करके 1 लोटा जल शिवलिंग में चढ़ाएं। उत्तर दिशा में जल हरि होता है। इस दिशा में जल चढ़ाने से रोग दोष से मुक्ति मिल जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तीसरा तरीका, अशोक सुंदरी वाले स्थान से जल चढ़ाना शुरू करें और शिवलिंग के शीर्ष तक चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता हासिल होने के साथ परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का चौथा तरीका, मनोकामना पूरी करने के लिए 1 लोटा जल लें। सबसे पहले गणेश जी, कार्तिक जी, अशोक सुंदरी जलाधारी में चढ़ाने के साथ शिवलिंग के कटी भाग में पूरा गोल घुमाते हुए जल चढ़ाने के बाद शीश में चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का 5वां तरीका, ऊपर जो जलाधारी हैं वहाँ से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए अब जानते हैं शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। कहते हैं कि शिव जी 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है।
रविवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है? मान्यता है कि रविवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जीवन में धन्य धान्य का अभाव नहीं होता। माँ लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास होता है। मंगलवार के दिन भगवान शिव पर जल अर्पित करने से कार्यों में सफलता हासिल होती है। नौकरी में तरक्की आदि के योग बनते हैं। बुधवार को भगवान शिव को जल अर्पित करने से शादी ब्याह में की विघ्न बाधा दूर होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से विवाह संबंधी परेशानियां खत्म होती हैं और वैवाहिक जीवन सुखद होता है। गुरुवार को भगवान शिव को जल अर्पित करने से परीक्षा में सफलता हासिल होती है। बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। विद्या प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। परिवार का गृह कलेश खत्म होता है। शिव महापुराण के अनुसार शनिवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए अब जानते हैं शिवलिंग पर कब नहीं चढ़ाना चाहिए जल। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। भगवान शिव की पूजा मुख्य रूप से शिवलिंग के रूप में की जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर कब जल नहीं चढ़ाना चाहिए? शिवलिंग पर जल चढ़ाना जितना शुभ माना जाता है, उतना ही इससे जुड़े कुछ नियम भी है जिनका पालन आवश्यक है। आइए जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही समय। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी संध्या काल के समय या रात में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत या शिवरात्रि के दौरान प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करना शुभ माना गया है और प्रदोष काल रात के समय ही आरंभ होता है। लेकिन प्रदोष काल में भी आप भगवान शिव की पूजा तो कर सकते हैं, मगर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते। यह अशुभ होता है। शिवलिंग पर सूर्यास्त के समय या उसके बाद चढ़ाया हुआ जल विष के समान माना गया है। इसके अलावा शास्त्रों और विशेष रूप से शिव पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग के श्रृंगार के बाद भी उस पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही दोपहर के समय भी शिवलिंग पर जल चढ़ाना धर्मशास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे ज़्यादा शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। इसके अलावा सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक का ही समय शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शुभ होता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि सूर्य का समस्त तेज शिवलिंग में समाहित है। ऐसे में शिवलिंग पर जब जल अर्पित करते समय सूर्य को साक्षी माना जाता है। सूर्यास्त के समय या उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल सूर्य के साक्ष्य में नहीं माना जाता है, इसीलिए इसका कोई फल भी नहीं मिलता। शिवलिंग पर अक्सर जल और बिल्वपत्र तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ अर्पित किया जाता है। शिव जी का कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। सभी तरह के अभिषेक का अलग अलग फल दिया गया है। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। जल से रुद्रा अभिषेक करने पर वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग व दुख से छुटकारा मिलता है।
दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्रा अभिषेक करने से पाप क्षय होते हैं। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चल रही परेशानी दूर होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से भी सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी या मधुमेह का समस्या दूर हो जाती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर आकड़ी के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर समी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।